32 साल का सफदर जो कि सऊदी अरब में मुकीम था, वहीं पर रोजगार के सिलसिले में सेटल हो गया। 2 साल के बाद ये अपनी फैमिली को एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सरप्राइज देता है। करता क्या है, अपनी फैमिली को बताता नहीं है और अचानक से पाकिस्तान फैमिली के पास घर आ जाता है। अब फैमिली के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि सफदर ने आना है और सफदर आएगा। बच्चे तो खैर देखकर बहुत खुश हुए, पापा पापा पापा। उनका तो बाप था। बीवी जो है उसके चेहरे पर कोई खास खुशी के तासुरात नहीं थे, बल्कि उल्टा उलझन उलझन सी दिखती थी। कहता है अपने बच्चों को, अब देखना बच्चों, मैं आप लोगों के साथ ईद करके जाऊंगा। ये गुफ्तगू हो रही है, गले लगा रहा है अपने बच्चों को। और कुछ दिन गुजरने के बाद खबर ये आती है कि सफदर रात को ठीक ठाक अपने कमरे में सोया। सुबह हुई तो उठा ही नहीं, लंबी नींद सो गया। बीवी ने सबको यही बताया कि ये जब से आए हैं तब से ये बीमार हैं और यही बीमारी इनकी मौत की वजह बनी है। दवाइयां शवाइयां खा रहे थे। एक्चुअली हकीकत ये नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि जो बीवी है उसी ने अपने शौहर का किया। मुलजिमा पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे बहुत खुशी की बात है। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि इसको तकलीफ क्या थी, इसने आखिर किया तो किया क्यों? वो तो रहता ही बाहर था, पैसे भेजता था, फिर इशू क्या बना, वजह क्या बनी? स्कूल में कौन कौन शामिल है? स्कूल ये छोड़ने जाती थी बच्चों को और लेने जाती थी, वहां से किस्सा शुरू हुआ था। वो क्या किस्सा था और बात आ गई तक, मैं ये भी आपको बताऊंगी। ये अफसोसनाक वाकया जो है जनाब, ये पेश आया है मुजफ्फरगढ़ में और जो इलाका है उसका नाम है रुइयावाला। सफदर घर का सरबराह है। बीवी का नाम है शहनाज। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अनिला 10 साल की बेटी, नेहा 8 साल की बेटी और सबसे छोटा इनका एक बेटा है जो कि जीशान है और उसकी उम्र 5 साल है। सफदर की एक करियाने की दुकान थी जो कि घर के बिल्कुल पास वाक़या थी। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, महंगाई बढ़ती है, बच्चों के खर्चात बढ़ते हैं और इनकम उधर की उधर ही है इनकी। तो ये परेशान है घर में। बीवी कहती है कि देखें, अगर इस कारोबार से, इस दुकान से कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपना जरिया माश बदल लें, कोई और तरीका, कोई और सोर्स ढूंढें, सोचें। क्योंकि जब से दुकान है तब से हमारे हालात यही के यही रहे, अच्छे नहीं हुए। शौहर कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। आहिस्ता आहिस्ता बिल बिजली के बढ़ते गए, घर का बिल, दुकान का बिल, घर का किराया, दुकान का किराया। अब ये सब देने के बाद सोचना है कि खाने के लिए क्या बचा, तो हालात तो टफ थे ही। एक दिन बीवी ने कहा, मेरा बहनोई सऊदी अरब में जो होता है वो अच्छे पैसे भी कमाता है और वहाँ पे सेटल है, पुराना है। मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको बुला ले अपने पास।